मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें एक वर्जल नाम का आदमी होता है और उसके साथ एक औरत और उसका बच्चा होते हैं। वो उस औरत को देखता है तो वो बहुत ही भूखी होती है। वो उस औरत के पास जाता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद ट्रेन रुकती है और वर्जल उस ट्रेन से उतर जाता है और वो एक रेगिस्तानी इलाके में आता है। आने से पहले उसने एक कार भी बुक करवाई थी जो अभी तक नहीं आई थी। वर्जल एक आदमी के पास आता है, उससे पूछता है कि वॉशरूम कहाँ पर है। वो आदमी उन्हें इशारों में कहता है कि वॉशरूम उस तरफ है। फिर वर्जिल वहाँ से चला जाता है। वो आगे आता है तो उन्हें एक टूटा फूटा टॉयलेट दिखाई देता है, लेकिन वर्जिल के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए मजबूरन उन्हें उसी टॉयलेट पर बैठना था। फिर कुछ देर के बाद वर्जिल का ड्राइवर कीथ आता है जो उन्हें आवाजें लगाता है। फिर वर्जिल अपने ड्राइवर के साथ बैठता है। फिर ये दोनों कंपाउंड नामी डेजर्ट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद वर्जिल की अपने ड्राइवर से बहुत ही बहस होती है क्योंकि वो आधे रास्ते में उनसे बहुत बड़ा किराया मांग रहा था। कुछ देर इन दोनों की बहस चली। फिर वर्जिल को उस ड्राइवर की बात माननी पड़ी। फिर थोड़ी देर के बाद वर्जिल उस कार की एसी को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसका ड्राइवर कीथ उन्हें मना करता है। वो बोलता है कि गाड़ी की इंजन पहले से ही गर्म है, अगर हमने एसी को स्टार्ट किया तो हमारी गाड़ी की इंजन खराब हो जाएगी। फिर वो लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आधे रास्ते में अनलकीली इनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों को आधे रास्ते में टायर चेंज करना पड़ेगा। तभी वर्जिल सामने की तरफ देखता है कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। तभी वहाँ पर कीथ आता है। जो कुत्ता तड़प रहा होता है वो उन्हें पत्थर से मार देता है। वो उस कुत्ते को इसलिए मारता है ताकि वो तड़प तड़प कर ना मरे। फिर वो वर्जिल के पास आता है और ये दोनों अपना सफर फिर से स्टार्ट कर देते हैं और आधे रास्ते में ही इनको रात हो जाती है। फिर ये दोनों प्लान बनाती है कि रात को एक जगह पर रुकेंगे। फिर वो एक जगह पर रात बिताने के लिए बैठ जाते हैं। वर्जिल कीथ को बताता है कि मैं यहाँ पर कंपाउंड नामी डेजर्ट में ड्यूटी देने आया हूँ, और कीथ उन्हें कहता है कि ये जगह काफी खतरनाक है। सुबह हम देखते हैं कि वर्जिल कीथ की गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और वर्जिल जानबूझकर उस कार की एसी फुल कर लेता है, जिसकी वजह से उस कार की इंजन खराब हो जाती है और ये रास्ते में ही रुक जाते हैं। गाड़ी रोकने के बाद कीथ को भी पता चल जाता है कि ये सब गलती वर्जिल की है और वो काफी ज्यादा वर्जिल को डांटता है। इसके बाद कीथ अपनी गाड़ी की इंजन को ठीक करता है और वर्जिल बाहर इधर उधर घूमने लगता है। और वर्जिल थोड़ा आगे जाता है तो उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो जैसे ही उस चमकती हुई चीज के पास जाता है तो उन्हें वो स्ट्रोम दिखाई देता है। इसके बाद वो कीथ को बुलाता है और उनसे पूछता है कि ये सोना है या कुछ और। कीथ कहता है कि अगर इसको आग लगी और ये ब्लैक हो गया तो समझो पत्थर है, अगर ये ब्लैक नहीं हुआ तो समझो ये सोना है। और ऐसा ही हुआ, वो सोना ब्लैक नहीं हुआ बल्कि वो चमकने लगा। और वर्जिल कहता है कि ये सोने का है। फिर ये दोनों खुदाई करने लगते हैं। काफी देर खुदाई करने के बाद वो सोना निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस करके उस पत्थर को बाहर निकालना चाहते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करते करते यहाँ पर पूरा दिन बीत जाता है। और कीथ वर्जिल को कहता है कि यहाँ पर बहुत जंगली कुत्ते हैं, इसीलिए बेटर ये होगा कि मैं शहर जाकर वहाँ से मशीन लेकर आऊँ। और वर्जिल कीथ को कहता है कि तुम शहर जाओ और मशीन लेकर आओ, और वो उसे एक मोबाइल भी देता है और कहता है कि मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और वर्जिल भी वहाँ पर एक टेंट बना देता है और वहाँ पर आग लगाकर वो रात का खाना तैयार कर लेता है, फिर उसे खाता है। इसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह जब इनकी आँख खुलती है तभी अचानक से इनकी मोबाइल बजने लगती है, लेकिन इससे पहले कि मोबाइल के कॉल को अटेंड करता उससे पहले ही कॉल स्विच ऑफ हो गई। लेकिन तभी उन्हें आगे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है और इस प्लेन के काफी ज्यादा बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। वो उनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स को उठाता है और उस प्लेन के बॉडी पार्ट्स से वहाँ पर एक टेंट बना लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कीथ की कॉल आती है। वो कहता है कि इंजन की हीटिंग की वजह से गाड़ी की इंजन खराब हो गई, इसीलिए मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। इसके बाद रात हो जाती है और वर्जिल एक बार फिर से वहाँ पर आग जलाता है। अगली बार वो जंगली कुत्ते वर्जिल पर अटैक कर लेते हैं और वर्जिल उस आग की अशाल की वजह से बच जाता है। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो पानी पीने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सांप है। वो उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन वो उनको नहीं मार पाया। फिर वो एक बार दोबारा उस प्लेन के पास आता है। वो बॉडी पार्ट्स उतार रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है और वो उस प्लेन के अंदर जाकर छुप जाता है। फिर वो आदमी आता है और उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। और वर्जिल जब बाहर आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक लड़की है। लेकिन कुछ देर के बाद वो लड़की वर्जिल को खाना
और पानी देने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल मना कर देता है। वो औरत उनसे सवाल पे सवाल की जा रही थी, जिसकी वजह से वर्जिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो औरत भी उनका पीछा करने लगती है। वर्जिल उन्हें बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो उनका पीछा करके उनकी टेंट की तरफ पहुंच जाती है। फिर वर्जिल ना चाहते हुए भी उस औरत को मार देता है। फिर वर्जिल को मजबूरन उस औरत को आग देनी पड़ी, जिसकी वजह से वो जल जाती है। वर्जिल के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं ये सब नहीं करना चाहता था। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वर्जिल कुछ लकड़ियां लेकर आ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आ जाता है। जैसे वो अपने टेंट के पास जाता है तो वो देखता है कि टेंट के सारे सामान उड़ गए हैं। वो उस सामान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पेट से एक पेड़ की छेद गुजर जाती है, जो उसके पेट के आर पार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो लकड़ी की छेद को निकाल देता है अपने जिस्म से, और उसने जहाँ से छेद निकाली वहाँ पर एक जैकेट बांध देता है। और उसके बाद वो वहाँ पर आग लगाता है और उसमें एक लोहे की चीज रख लेता है। फिर वो जैसी लोहे की चीज गर्म होती है वो अपने रकम पर उसे रखता है कि उसकी रकम से खून बहना बंद हो जाए। भूख, प्यास और ब्लीडिंग की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही उनकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वही औरत उन्हें पानी दे रही है, और वो औरत उन्हें पानी देकर वहाँ से चली जाती है। और वर्जिल कीथ को कॉल करने लगता है। तभी उसके चारों तरफ जंगली कुत्ते आ जाते हैं और वो कीथ को कहता है कि जल्दी मेरी मदद करने आओ। कीथ कहता है कि मैं 10 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि कीथ उसके बगल में बैठा हुआ है और उन्हें बार बार दूरबीन से देख रहा है। फिर देखते ही देखते वो जंगली कुत्ते वर्जिल पर हमला कर देते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर कीथ भी वहाँ पर अपनी गाड़ी के साथ मशीन लेकर आता है और इससे हमें कीथ की नीयत का पता चल गया कि उसकी नीयत क्या थी। फिर वो जैसे ही अपने कार से मुड़ता है तो उन्हें छाती पर एक तीर लगता है। वो तीर भी उसी औरत ने मारी थी जो वर्जिल की मदद करना चाहती थी, और इस औरत को लगता था कि मेरी बहन को कीथ ने मारा है। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।